हेलो बच्चों, सॉलिड स्टेट के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल। अलग अलग आयनिक कंपाउंड्स में जब वो सॉलिड में क्रिस्टलाइज होते हैं तो उनके कैटायंस और एनायंस कौन सी लोकेशन को एक्वायर करते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उनके नियरेस्ट नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या होते हैं, उनका पैकिंग फ्रैक्शन और डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये सोडियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर में एनायंस फॉर्म FCC लैटिस, anions form FCC lattice and cations are present in all octahedral voids। जो एनायन है वो FCC लैटिस बनाते हैं। इधर फिगर आप देख सकते हैं, जितने भी ब्लैक सर्कल्स दिख रहे हैं, स्पेस दिख रहे हैं, दे आर एक्चुअली लैटिस पॉइंट ऑफ FCC यूनिट सेल। तो कॉर्नर पे, फेस सेंटर पे हमारे एनायंस प्रेजेंट हैं, क्लोराइड आयन मान सकते हैं आप। एंड जितने भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं उन सभी में सोडियम आयन यानी कैटायन प्रेजेंट है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ होती हैं? एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। तो आप देखते हैं एज सेंटर पे हमने ब्लू कलर वाले स्पेस बनाए हुए हैं, सारे एजेस को कवर किया और एक बॉडी सेंटर पे रखा। ठीक है, तो टोटल यदि आप देखेंगे तो 13 सोडियम आयन है, लेकिन इफेक्टिव निकालेंगे तो ये 4 निकल के आएगा। बिकॉज 13 में 12 तो एजेस हैं पे है ना, और जो 12 एजेस पे हैं उनका 1/4 कंट्रीब्यूशन होके इफेक्टिव 3 आएगा, और जो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है वो 1 रहेगा। तो 3 और 1 4। तो टोटल इफेक्टिव कितने हो गए? इफेक्टिव नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस। एनायंस क्योंकि FCC लैटिस बनाता है 4 हो गया। कैटायन क्योंकि OB में है और OB भी इफेक्टिव 4 होती है, तो 4 हो गए। और इसी के बेसिस पे हम लोग रॉक सॉल्ट के टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला होना चाहिए? कैटायन 4 है, एनायन 4 है, तो Na4Cl4। बट हम लोग हमेशा इंपेरिकल फॉर्म में लिखते हैं आयनिक कंपाउंड को, इसलिए NaCl। क्लियर? तो ये तो हो गया इफेक्टिव निकालने का तरीका। अगर मुझे कभी इनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स निकालने हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन कितना होगा? कैटायन एंड एनायन, जस्ट थिंक। कैटायन का तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो। कैटायन कहाँ प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड में। ऑक्टाहेड्रल वर्ड बना कौन रहा है? एनायन। तो एक कैटायन कितने एनायन से घिरा हुआ होगा? 6, क्योंकि एनायन से बने हुए ऑक्टाहेड्रल वर्ड में ही तो है कैटायन। तो एनायन ऑक्टाहेड्रल वर्ड बना रहा है जो कि एच सेंटर पे है, और कैटायन उसमें प्रेजेंट है। तो कैटायन का तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, नियरेस्ट नेबर 6। अगर हमें एनायन का निकालना हो, कैटायन का 6 हो गया। एनायन देखिए कहाँ है? फेस सेंटर पे, कॉर्नर पे। फेस सेंटर कॉर्नर की लोकेशन में एज सच देखें तो कोई फर्क नहीं होता है, दे आर इक्वल इन पोजिशन। बट अगर मैंने ये फेस सेंटर वाला सोचा तो इसका नियरेस्ट कैटायन है जो इसको टच कर रहा होगा, तो 4 तो यही दिख रहे हैं आपको। देखो a/2 डिस्टेंस पे ये, a/2 डिस्टेंस पे ये और ये 4 तो उसी प्लेन में दिख रहे हैं। ठीक है, तो 4 ये हो गए। एक ही बॉडी सेंटर वाला भी इसको टच करेगा, बिकॉज फेस सेंटर बॉडी सेंटर के बीच की दूरी भी a/2 होती है। तो ये a/2 ऐसे इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगी, इस क्यूब के ऊपर जो रखा होगा, वो भी टच करेगा। तो 2 बॉडी सेंटर और 4 ये एच सेंटर, टोटल 6। तो एवरी एनायन विल बी इन कॉन्टैक्ट विद 6 कैटायंस, राइट? 6। इसीलिए इसको 6:6 क्रिस्टल कहा जाता है, राइट? अब अगर मुझे ये पता करना हो कि जो एनायन है उसके रिस्पेक्ट में लैटिस क्या है, कैटायन के रिस्पेक्ट में लैटिस क्या है, तो एनायन का लैटिस तो मैं पहले से प्री डिफाइंड है, पता है FCC लैटिस है। कैटायन का हम चेक करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, मैंने एक और यूनिट सेल रख दी ऐसे।
एक और यूनिट सेल रख दी, ठीक है। तो अब यहां पे जब मैं एक और यूनिट सेल इसी के बाजू में रख दूंगा, तो अब आप चेक करो कि यहां पे सोडियम है, यहां पे सोडियम है, यहां पे सोडियम है, ये पीछे वाला फेस है, तो एक मैं यहां और बना देता हूं। ये सामने वाली एज है, इस पे प्रेजेंट है, और ये पीछे वाली एज है, इस पे ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ऐसे सभी एज सेंटर पे एंड बॉडी सेंटर पे, यहां पे एक बॉडी सेंटर पे भी होगा। तो अब आप यहां से देखिए, ये वाली एज सेंटर पे यहां भी एक बना दिया मैंने, ठीक है। तो अब अगर मैं जस्ट इमेजिन करूं कि यदि मैं ये ब्लू वाले स्पेस को ज्वाइन करा दूं, ठीक है, ऐसे ब्लू वाले स्पेस को ज्वाइन करा दिया, अगर मैं ब्लू वाले स्पेस को ऐसे ज्वाइन करा दूं, ऐसे देखिए ज्वाइन करा दिया, और इनको भी ज्वाइन करा दिया ऐसे ऐसे। अब जरा ध्यान से सिर्फ ब्लू लाइन पे आप कंसंट्रेट कीजिए। तो कैन यू चेक कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक यहां भी हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, और एक यहां भी हो गया। कैन यू चेक कि ये जो आप देख रहे हो, ये दिस इज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फेस, एक एफसीसी लैटिस का फेस बन गया, जिसके फेस सेंटर पे एटम है, कॉर्नर पे ब्लू कलर के एटम है, राइट। यहां भी ऊपर भी देख सकते हैं। मतलब अब ये पोर्शन हटा दूं मैं, तो आई विल बी गेटिंग वन परफेक्ट एफसीसी विद रिस्पेक्ट टू ब्लू कलर्ड स्पेस। अगर मैं इधर की स्ट्रिप को हटा दूं, इधर की स्ट्रिप को हटा दूं, तो ये जो फेस है ये बताएगा ब्लू कलर्ड के स्फेयर के रिस्पेक्ट में एक और एफसीसी लैटिस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ना सिर्फ एनायन के रिस्पेक्ट में एफसीसी होता है, कैटायन के रिस्पेक्ट में भी एफसीसी होता है। इनफैक्ट रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर इज एफसीसी, इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर ऑफ टू एफसीसीज, एक कैटायन का एफसीसी, एक एनायन का एफसीसी, ला के a/2 डिस्टेंस पे लॉक कर दो, ठीक है। उससे बना हुआ जो लैटिस होगा वो रॉक सॉल्ट हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर इज एफसीसी विद रेस्पेक्ट टू कैटायन एंड एनायन बोथ, दोनों के रेस्पेक्ट में ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। ओके ग्रेट। तो अब कुछ हम कैलकुलेशन पार्ट पे चले जाएं। जैसे एक तो हम यहां पे निकालेंगे नियरेस्ट एंड नेक्स्ट नियरेस्ट। तो जरा बताइए, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, आप जानते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए कोऑर्डिनेशन नंबर। कैटायन का एनायन और एनायन का कैटायन नियरेस्ट है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां 6 है, तो नियरेस्ट नेबर हो गए 6 नंबर। अगर आप नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, अगर आप यहां पे एनायन को रेफरेंस मान के निकालो, तो एनायन का नियरेस्ट हो गया 6 कैटायन। 6 कैटायन कौन सा? ये एनायन माने अगर हम, तो 2 4, एक ऊपर और एक नीचे में काउंट करके आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट कौन सा होगा? एनायन का नेक्स्ट नियरेस्ट होगा एनायन, नियरेस्ट होगा कैटायन और नेक्स्ट नियरेस्ट होगा एनायन। और आप जानते हैं किसी एफसीसी लैटिस के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, नियरेस्ट नेबर 12 होते हैं। तो हर एक इस वाले एनायन के चारों तरफ, 4 तो यही दिख रहे हैं, 4 नीचे वाले फेस के फेस सेंटर्ड होंगे, 4 ऊपर वाले फेस के फेस सेंटर्ड होंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ a/√2। तो नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट होंगे 12, डिस्टेंस होगी नेक्स्ट नियरेस्ट की a/√2, हाफ ऑफ फेस डायगोनल, और ये डिस्टेंस होगी a/2। कैन यू चेक? कैटायन और एनायन का बीच का डिस्टेंस a/2, और इसीलिए क्योंकि कैटायन एनायन कांटेक्ट में, हम ये भी लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू a/2। बहुत हेल्प करेगा ये पैकिंग फ्रैक्शन डेंसिटी निकालने में। आप देखो ये और ये डिस्टेंस, ये a/2 होगा, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी सम ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है। तो मैं लिख सकता हूं a/2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है।
So this is how you can calculate number of nearest neighbors, यानी कि coordination number of next nearest, and the distance between nearest neighbors which is a by 2 and the distance between next nearest neighbors which is a upon root 2, right? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं. ध्यान रहे FCC लैटिस के अंदर हमने OB में सोडियम आयन या कैटायन को रखा है. तो ध्यान रखना कि ये जो फेस सेंटर और ये चारों जो कॉर्नर एटम होते हैं किसी केस में टच करते थे. जरूरी नहीं है रॉक सॉल्ट के अंदर टच करें ही, क्योंकि टच करने के लिए जरूरी है इन चारों का इसके साथ कांटेक्ट होने के लिए जरूरी है कि लिमिटिंग केस हो, यानी इसका साइज कुछ इतना हो कि जस्ट OB में फिट हो जाए. अब क्योंकि LiCl से लेकर के और पोटेशियम ब्रोमाइड तक, LiCl से लेकर के पोटेशियम क्लोराइड तक सब के सब FCC लैटिस रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो जरूरी तो है नहीं कि किसी LiCl, NaCl, KCl सबका रेडियस ऐसा होगा कि वो मिनिमम रेडियस रेशियो को फॉलो करेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. तो वी डू नॉट नो कि किस केस में लिमिटिंग केस होगा, बट रिमेंबर ओनली इन लिमिटिंग केस दिस anion will be in contact with these corner anions, and same time this anion will be in contact with these two cations, but otherwise it is less probable कि ऐसा हो. ज्यादातर केस में ये anion और ये anion कांटेक्ट में नहीं होते, इसीलिए ये होता है नियरेस्ट नेबर और ये होता है नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर. ये डिस्टेंस a by 2, ये डिस्टेंस a by root 2 which is larger than a by 2. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स एंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स. यहाँ पे एक दो चीजें मैं और बता दूं. कभी आपको डेंसिटी और पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करोगे? लाइक अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स, ऑल स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्पेस कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r प्लस क्यूब प्लस 4/3 पाई r माइनस क्यूब इंटू 4. 4 कैटायन है, 4 एनायन है, यानी 4 यूनिट्स होंगी NaCl की रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में. तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कैटायन प्लस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एनायन, तो टोटल वॉल्यूम स्पेस का हो गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी a क्यूब और A होगा A इज इक्वल टू ट्वाइस R प्लस प्लस R माइनस. तो यहां मैं लिख सकता हूं ट्वाइस R प्लस प्लस R माइनस होल क्यूब. यहां से अगर हमें रेडियस की वैल्यू दी हुई हो तो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, अगर नहीं दी हुई हो तो नहीं निकाल सकते हैं. सिंपल. हाँ, अगर नहीं दिया हो और ये बताया हो कि लिमिटिंग केस है, उस केस में हम रेडियस का रेशियो 0.414 लेकर के लिमिटिंग पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. बट पैकिंग फ्रैक्शन तभी आएगा जब हमें R प्लस और R माइनस की वैल्यूज पता होंगी. क्लियर? तो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया. इसी तरह से डेंसिटी निकालना हो तो डेंसिटी इज इक्वल टू 4 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, लाइक NaCl है तो NaCl ले लिया, अपॉन Na इंटू A क्यूब. ये आप समझते हैं, इट्स मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. मास ऑफ यूनिट सेल होगा 4 इंटू मास ऑफ वन एटम या वन फार्मूला यूनिट. वन फार्मूला यूनिट का मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाई Na, अवोगाड्रो नंबर. ये अवोगाड्रो नंबर है एक्चुअली. तो बस ये पता है आपको और Na की वैल्यू डाल देंगे और ये जो भी कंपाउंड होगा, NaCl है तो 58.5 हो जाएगा और कुछ है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट रखकर इस तरह से डेंसिटी निकाल सकते हैं. तो मैंने रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी बातें बताई आपको. समराइज करता हूं, एक बार फिर से समराइज करता हूं. एनायन FCC लैटिस बनाता है, कैटायन सभी OB में जाता है, राइट. इफेक्टिव एनायन हो गए 4 FCC लैटिस की वजह से, और इफेक्टिव कैटायन हो गए 4 विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ OVs, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन हुआ 6 क्योंकि OB में प्रेजेंट है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन हुआ 6 बिकॉज एनायन कैटायन की पोजीशंस इक्विवेलेंट होती है और मैंने निकाल के भी इससे बताया था. ठीक है.
नियरेस्ट नेबर इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन और एनायन विच इज इक्वल टू 6, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। एंड क्योंकि R प्लस और R माइनस में जो रिलेशन है विच इज इक्वल टू A/2, यहां से देख लो ये आपका रेडियस ऑफ एनायन, ये आपका रेडियस ऑफ केटायन एंड दिस इज हाफ ऑफ एज लेंथ, तो ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा। लिमिटिंग केस में तो ये भी हो सकता है कि फेस डायगोनल इज इक्वल टू 4R माइनस कर दो, लेकिन ओनली इन लिमिटिंग केस, बट ये केस तो हर केस में वैलिड है। तो A निकल आया तो हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन और डेंसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर? देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स। ऑल हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट सीजियम हैलाइड, सीजियम हैलाइड को छोड़ के बाकी सभी एल्कली मेटल के हैलाइड इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ऑल ऑक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़ के बाकी सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स। ठीक है, इसके अलावा AgBr, AgCl सारे आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एवरी बिट ऑफ थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड रिलेटेड टू रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट इज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर इज ZnS टाइप। ZnS एक्चुअली दो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है जिंक ब्लेंड और एक होता है वुडजाइट। जो जिंक ब्लेंड होता है वो ZnS टाइप का ये वाला स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करता है, और जो वुडजाइट होता है वो HCP टाइप का लैटिस बनाता है। रिमेंबर, HCP टाइप का लैटिस। ठीक है, तो मैं फिलहाल जिंक ब्लेंड टाइप के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि जिंक सल्फाइड कितने टाइप की क्रिस्टल में, यानी अगर मैचिंग टाइप का क्वेश्चन हो तो जिंक सल्फाइड कैन बी HCP एंड FCC बोथ। मैं जो बता रहा हूं ये जिंक ब्लेंड बता रहा हूं, इसलिए FCC बताऊंगा। अगर वो वुडजाइट स्ट्रक्चर है तो वो HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो इन ZnS स्ट्रक्चर एनायन फॉर्म FCC lattice and cations are present in alternate tetrahedral voids। एनायन FCC लैटिस बनाता है। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के जो सर्कल्स हैं, स्पेयर्स हैं, दे ऑल आर एनायंस। एनायन FCC लैटिस बनाता है और केटायन ऑल्टरनेट TB में है, यानी टोटल 8 TB होंगे, 8 में से केवल 4 ही ऑक्यूपाइड होंगे ऑल्टरनेटली। ठीक है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एनायन कितने हुए, क्योंकि FCC लैटिस बनाता है 4। इफेक्टिव नंबर ऑफ केटायन कितने हुए, क्योंकि 8 में से 4 ही ऑक्यूपाइड है, 4, 8 TB में से केवल 4 ही ऑक्यूपाइड है, केवल ऑल्टरनेट वाले ही ब्लॉक्ड हैं। तो 4 केटायन 4 एनायन। तो इसलिए फार्मूला अगर लिखने की कोशिश करूं Zn4S4 विच इज इक्विवेलेंट टू ZnS। क्लियर? अगर मुझे कभी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, जस्ट थिंक केटायन कहां प्रेजेंट है, TB में। TB कौन बना रहा है, एनायन। तो एक केटायन को कितने एनायन सराउंड करेंगे, TB कितने बनाते हैं, 4। तो एनायन 4 एटम मिलके एक TB बनाते हैं, उसके अंदर केटायन घुसा हुआ है। तो एवरी केटायन इज सराउंडेड बाय 4 एनायंस। तो केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एनायन की बात करें, देखो यहां पे एनायन है, ठीक, और केटायन कहां है, केटायन TB में है। TB कहां होता है, along the body diagonal from corner at a distance of √3a/4। हर एक कोने से बॉडी डायगोनल के along √3a/4 डिस्टेंस पे एक TB होता है। ठीक है, तो एक कॉर्नर से टोटल कितने बॉडी डायगोनल शुरू हो रहे होंगे, 8। ठीक है, क्योंकि 8 यूनिट से एक कॉर्नर को कॉमन रख के बनाते हैं ना, तो 8 बॉडी डायगोनल शुरू हो सकते हैं, और उस 8 में से केवल 4 में ही केटायन प्रेजेंट होंगे, ऑल्टरनेट ऑक्यूपेंसी है। तो 8 में से केवल 4 ही अलोंग बॉडी डायगोनल TB में होंगे, यानी हर एक कॉर्नर वाले एनायन के चारों तरफ मिला करके टोटल
4 केटायन हैं जो इसको टच कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन इज 4। क्लियर? और यही नियरेस्ट नेबर हो गया। द सेम इज नियरेस्ट नेबर। अब आप नेक्स्ट नियरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो कि एनायन का नियरेस्ट यदि केटायन हुआ तो एनायन का नेक्स्ट नियरेस्ट एनायन होगा। एनायन 12 होता है, तो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट नियरेस्ट आप निकाल सकते हैं 12। कभी अगर मुझे डेंसिटी और पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो तो यहां पे मुझे r प्लस आर माइनस और a का रिलेशनशिप चाहिए। तो अगर एक केटायन बॉडी डायगोनल के अलोंग √3a/4 पे प्रेजेंट है डिस्टेंस पे, तो क्या होगा? रेडियस ऑफ ए केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन मस्ट बी इक्वल टू √3a/4। इनफैक्ट आपको याद होगा, हमने बताया भी था कि हर एक टेट्राहेड्रन का सेंटर या टीबी का सेंटर कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे होती है। तो कॉर्नर का एटम का सेंटर और टेट्राहेड्रल वॉइड के एटम के सेंटर के बीच की दूरी √3a/4, और क्योंकि ये दोनों टच कर रहे हैं, इसको मैं r प्लस प्लस r माइनस भी लिख सकता हूं। यहां से a निकाल सकते हो आप। तो a हम लिख सकते हैं 4 r प्लस प्लस r माइनस डिवाइडेड बाय √3। अब यहां पे यदि मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल स्पेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल स्पेस कितने होंगे? 4 तो हैं केटायन और 4 हैं एनायन, तो 4 इंटू 4/3 पाई r प्लस क्यूब प्लस r माइनस क्यूब अपॉन a क्यूब। a अपने को पता है, a है 4 r प्लस प्लस r माइनस अपॉन √3 होल क्यूब। यहां से आप पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हो। अनलेस रेडियाई ऑफ केटायन एंड एनायन इज गिवन, यू कैन नॉट कैलकुलेट, बट यस अगर लिमिटिंग पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो तो आप कर सकते हो। कैसे? लिमिटिंग केस में r प्लस प्लस r माइनस r प्लस अपॉन r माइनस का वैल्यू 0.225 हो जाएगा ना, क्योंकि लिमिटिंग केस में ये जो कॉर्नर एटम है इससे टच करेंगे, तो टच करेंगे तो इन 4 से मिलकर के 1 2 3 4 इनसे मिलकर के टीबी बनेगा और ये टीबी में प्रेजेंट होगा। तो अगर लिमिटिंग केस होगा तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए 0.225 होती है। तो बस इसमें आप ऊपर और नीचे r माइनस क्यूब से डिवाइड कर दीजिए और r प्लस अपॉन r माइनस की जगह पे 0.225 रख दीजिए, तो आपका आ जाएगा आंसर। बट ओनली इन लिमिटिंग केस, एंड वी डू नॉट नो कि लिमिटिंग केस कहाँ होता है, इसलिए जब रेडियस दिया होगा तभी आप निकाल पाएंगे, राइट? ऐसे ही डेंसिटी निकालना हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा 4 इंटू मास ऑफ केटायन प्लस मास ऑफ एन एनायन। ये एटॉमिक मास ऑफ केटायन एनायन आपको पता होगा, जैसे जिंक सल्फाइड है तो जिंक का एटॉमिक मास प्लस सल्फाइड का एटॉमिक सल्फर का एटॉमिक मास दोनों ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय Na इंटू a क्यूब। यहां से आप डेंसिटी निकाल सकते हो, राइट? फ्यू मोर एग्जांपल्स। जिंक सल्फाइड AgI CuCl CuBr। बेसिकली जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर में केटायन का साइज एनायन के कंपैरिजन में ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि रेडियस रेशियो कम हो जाता है ना, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई अ टीबी। अगर वो भी ऑक्यूपाई करेगा तो रॉक सॉल्ट में चला जाएगा। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, जिंक सल्फाइड AgI CuCl CuBr। नेक्स्ट है फ्लोराइड, एंड उसके बाद वाला भी है एंटी फ्लोराइड। ये दोनों एक साथ बताता हूं मैं। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में केटायन फॉर्म FCC लैटिस, and anions are present in all tetrahedral voids। केटायन FCC लैटिस बनाता है और एनायंस सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ केटायंस कितने हुए?
4 क्योंकि एफसीसी लैटिस बनाता है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एनायंस कितने हुए? ऑल टीवीज का मतलब 8 हो गया। यानी कि अगर हम फार्मूला लिखें तो कैल्शियम 4 एंड फ्लोराइड 8, दैट इज गोइंग टू बी CaF2। ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन कितना? कैटायन क्योंकि एफसीसी लैटिस बना रहा है तो कैटायन के एनायन क्योंकि प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड में, इसलिए एनायन हो गया 4। और आप सोचिए कि एनायन यदि टीबी में प्रेजेंट है और कैटायन एफसीसी लैटिस बना रहा है तो कैटायन कहाँ होगा? कॉर्नर और फेस सेंटर पे। मान लीजिए कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे कैटायन है, तो हर एक कॉर्नर से 8 यूनिट सेल शुरू होते हैं और 8 यूनिट सेल के अलोंग बॉडी डायगोनल √3a/4 डिस्टेंस पे एक टीबी होगा जहां पे एनायन प्रेजेंट होगा। यानी हर एक कॉर्नर के पोजीशन से √3a/4 डिस्टेंस पे अलोंग बॉडी डायगोनल एक एनायन प्रेजेंट होगा। तो टोटल 8 एनायन सराउंड करेंगे एक कैटायन को। तो ये हो गया, कैटायन हो गए 8। रिपीट करता हूं, एनायन क्योंकि टीबी में प्रेजेंट है तो एनायन 4 कैटायन से सराउंडेड हो गया, इसलिए उसका टीबी में प्रेजेंट है तो सिंपल उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने का है। कैटायन कॉर्नर और फेस सेंटर पे है क्योंकि एफसीसी लैटिस बनाता है। अगर कॉर्नर पे है कैटायन तो वो 8 यूनिट सेल में शेयर्ड होगा और 8 यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल में उसी कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे एक एनायन प्रेजेंट होगा क्योंकि वहीं पे होती है टेट्राहेड्रल वॉइड और हर टेट्राहेड्रल वॉइड ब्लॉक्ड है। तो यानी हर कॉर्नर कैटायन के हर तरफ मिला के 8 एनायन √3a/4 डिस्टेंस पे है और टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अब पैकिंग फ्रैक्शन और डेंसिटी निकालने के लिए हमें चाहिए होता है ए में रिलेशन R+R- का। जब भी कभी कोई एक एटम लैटिस बनाएगा और दूसरा टीबी में होगा तो हमेशा मान के चलिए कि रेडियस जो लैटिस बना रहा है प्लस रेडियस जो टीबी में है उसका सम √3a/4 होगा। तो मैं लिख सकता हूं R++R- इज इक्वल टू √3a/4। क्लियर? ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जस्ट इसका उल्टा है। Anion form FCC lattice and cations are present in all tetrahedral voids. तो अगेन सेम चीज, इफेक्टिव एनायन कितने? 4 क्योंकि एफसीसी लैटिस बना रहा है। इफेक्टिव कैटायन कितने? 8 क्योंकि टीबी में प्रेजेंट है, 8 टीबी होते हैं और सारे ऑक्यूपाइड है। तो फार्मूला अगेन मैं लिख सकता हूं लिथियम 8 और ऑक्सीजन 4, दिस इज गोइंग टू बी Li2O। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन, कैटायन कहां है? टीबी में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एनायन कहां है? कॉर्नर एंड फेस सेंटर में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8, बिल्कुल इसकी तरह। वंस अगेन इफ आई नीड टू कैलकुलेट ए, तो R++R- इज इक्वल टू √3a/4, यहां से ए निकाल सकते हैं। तो कैन यू चेक, अगर मैंने आपको ए निकाल के बता दिया तो दोनों केस में आप डेंसिटी भी निकाल सकते हो और पैकिंग फ्रैक्शन भी। पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल स्पेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। और डेंसिटी निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल स्पेस डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑल स्पेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। So this is how you can calculate packing fraction and density, and these are the 4 type of ionic crystals. So these are initial 4 type of ionic crystals. There are few more which we are going to discuss in the next class. So see you in the next class.